अपने साथ जोड़ करके रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर से हम उपस्थित हो जाते हैं, मन हमारा कहीं अन्यत्र घूम रहा होता है। माता शतक्रतो बहुविधा अधाते सुम्नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पवित्र पावन सुअवसर पर उपस्थित आर्यभद्रोपदेशक पंडित प्रदीप शास्त्री जी, आर्य समाज नांदेड़ के शायद प्रधाना जी तो चलिए, आर्य समाज के प्रधाना जी और आर्य समाज के सहयोग के मंत्री अधिवक्ता जी, बहुत बढ़िया नाम है। ओम भी है, ऋतु भी है और ध्वज भी है और फिर बाद में कदम भी है। कितना बढ़िया था। तो अपने आर्य समाज के सम्माननीय मंत्री जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष हैं जी, कोषाध्यक्ष जी, वाह जी, यादव जी, भांगे जी, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, क्योंकि इस समय सबके नाम लेना संभव नहीं है, तो नाम तो बहुत सारे। वैसे कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। बहुत सुंदर चर्चाएं भाई प्रदीप जी से आप सबने सुनी है, ईश्वर भक्ति के भजनों को सुना। आइए एक निवेदन आप सभी के समक्ष हो। यह जो मनुष्य है अपने जीवन में हमेशा कुछ नया नया चाहता है, और ये चाहते हैं ना हम सब लोग कि नया हो कुछ, और यह जीवन भर अपने प्रेम पात्रों को बदलता रहता है नए की इच्छा में। और प्रेम पात्र बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए प्रेम पात्र बदलने पड़े क्योंकि इसने प्रेम पात्र दुनिया के लोगों को बनाया और दुनिया के लोग नए और पुराने होते हैं, लेकिन उस एक को यदि प्रेम पात्र बना लिया होता तो फिर दूसरा प्रेम पात्र बदलने की आवश्यकता न पड़ती। क्यों? क्योंकि वह कभी पुराना होता ही नहीं है, वो हमेशा नया ही रहता है, नवीन ही रहता है। और ये कैसे अपने जीवन में प्रेम पात्रों को बदलता है? मनुष्य का जब बच्चे का जन्म होता है, 6-7 महीने का बच्चा हो जाए, वह सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? माँ से। माँ से यदि कोई झगड़ा करने लग जाए, बच्चा किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन उसके पास में एक शस्त्र है। वो क्या करता है, जब कोई उसकी माँ से झगड़ा करता है तो रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय उसकी प्रेम पात्र यदि कोई है तो वो माँ है। माँ से सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करता है तो माँ से करता है। लेकिन यदि हम ये सोचे कि यहीं पर प्रेम स्थायी है, स्थायी नहीं। बच्चा 1 वर्ष का हो गया, अब खिलौनों के साथ खेलने लगा,
और जब खिलौने आ गए बच्चे के लिए तो माँ से प्रेम कुछ कम और खिलौनों में बोलो ज्यादा है। और उन खिलौनों को यदि माँ हाथ लगा दे तो माँ से भी झगड़ा करता है। जिस माँ से सबसे अधिक प्रेम करता था, लेकिन अब यदि वो माँ भी खिलौनों को हाथ लगाती है तो माँ से भी झगड़ा करता है, रोने लग जाता है। लेकिन यहाँ भी प्रेम स्थायी नहीं है, सोचे कि खिलौनों में यहीं रुक जाएगा मामला। अब ये 3-4 वर्ष का हो गया, अब विद्यालय स्कूल जाने लगा, खिलौनों से प्रेम कम हो गया। अब विद्यालय में कौन मिल गए? मित्र मिल गए, फ्रेंड बन गए। अब खिलौनों से प्रेम कम और मित्रों में ज्यादा। अब जैसा जैसा मित्र कहते रहे वैसा वैसा करता रहा। अब कॉलेज में जब मित्र मंडली पहुंच गई तो मित्रों ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। मित्र ले गए कैंटीन में, बोले चलो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिर कुछ दिन के बाद में ऐसे मजा नहीं आ रहा, चलो ठेके से बोतल लेकर के और मिक्स करके मिले पिएंगे, मिला करके पीने लगा। यानी जैसा जैसा मित्र कहते रहे वैसा वैसा करता है। क्यों? क्योंकि इस समय उसके प्रेम पात्र कौन है? मित्र। लेकिन मित्रों में भी प्रेम स्थायी नहीं है कि यहीं रुक जाए मामला। अब इसकी जॉब लग गई, विवाह हो गया, और जब विवाह हुआ तो मित्रों से प्रेम कम और पत्नी से प्रेम बोलो ज्यादा। अब जैसा जैसा पत्नी कहती रही वैसा वैसा करता है। एक से मैंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में किसकी चलती है? जब मैंने पूछा तुम्हारे घर में किसकी चलती है, उसने कहा कि बाहर तो मेरी चलती है और घर में पत्नी की चलती है। मैंने कहा भाई साहब भूल कर रहे हो, बाहर भी पत्नी की चलती है, घर में भी पत्नी की चलती है। तू तो केवल चलता चलता है। मनुष्य, ये जो पुरुष है वो तो चलता चलता है, सब जगह पत्नी की चलती है। एक राजा ने घोषणा की कि जो अपनी पत्नी की नहीं मानता उसे घोड़ा इनाम में दिया जाएगा, और जो पत्नी की मानते हैं उनके लिए सेब की व्यवस्था है, सफरचंद की व्यवस्था है। अब लंबी लाइन लगी थी। एक एक व्यक्ति खड़ा होता और कहता मैं तो भाई अपनी पत्नी की मानता हूं। तो राजा ने कहा कि बस जो पत्नी की मानने वाले हैं चुपचाप लाइन से आए और सेब उठा करके, सफरचंद उठा करके चलते बने। जितने भी लोग थे वो सारे के सारे आए और सेब उठा करके चलते बने। जब सब लोग चले गए तो राजा ने सोचा कोई ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी की ना मानता हो, सारे लोग पत्नी की मानते हैं। लेकिन तभी एक आदमी खड़ा हुआ, व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले राजा साहब मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो पत्नी की नहीं मानता, मैं अपने अनुसार ही चलता हूं। राजा ने कहा भाई साहब तूने कमाल कर दिया, तूने नाक बचा ली। बोले तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। बोले ये घोड़े बंधे हुए हैं, इनमें से जैसा जो भी तुझे पसंद हो घोड़ा एक खोल ले। उसने बड़ा बढ़िया देखा, एक सफेद रंग का घोड़ा खोल लिया और खोल करके घर पहुंच गया। पत्नी ने पूछा एक बात बता, ये घोड़ा कहाँ से मिला? सारी बात बता दी। बोले भले आदमी तुझे घोड़ा यही सफेद रंग का ही पसंद आया, ये गंदा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे इसकी जगह पर तू काले रंग का घोड़ा लेकर के आता तो कितना अच्छा होता। बोले जा अभी इसी समय बदल करके ला, रात्रि हो गई। बोले बदल करके अभी नहीं लाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। अब रात में वो घोड़ा लेकर के राजा के महल में पहुंच गया। राजा से कहा साहब ये सफेद रंग का घोड़ा गंदा हो जाएगा, इसकी जगह पर मुझे काले रंग का दे दो।
राजा ने कहा भले आदमी तेरे हाथ में था, उसी समय पसंद कर लेता काले रंग का, सफेद रंग का क्यों लेकर के गया? बोले मुझे तो सफेद ही पसंद आया है, लेकिन मेरी पत्नी को सफेद पसंद नहीं आया। उसने ही कहा कि काले रंग का घोड़ा लेकर के आ। तो बोले चुपचाप घोड़ा बांध, सेब उठा और यहां से निकल। तब तक मंत्री आ गया। मंत्री ने पूछा राजा साहब एक बात बताओ, आप घोड़ा और सेब ही क्यों इनाम में रखा? और कुछ रख सकते, सोना चांदी रख सकते। राजा ने कहा ये बात पूछने के लिए मंत्री तू सुबह भी तो आ सकता था, इसी समय क्यों? बोले क्या बताऊं राजा साहब, मेरी पत्नी नहीं मानी, जबरदस्ती इसी समय भेजा है। तो एक काम कर, राजा कहते मंत्री से तू भी से उठा और निकल। तो मंत्री कहता है चलो मैं तो सेव उठा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन राजा साहब एक बात बताओ, आपने घोड़ा और सेव ही नाम में क्यों रखा? सोना चांदी रख देते। तो राजा कहता है मैंने तो यही सोचा था कि सोना चांदी रखूंगा तो इनाम में जाएगा तो लोगों के काम आएगा, लेकिन ये आइडिया जो था, निर्देश जो था, वो मेरी देवी जी का था, इसलिए रखना पड़ा। अब मंत्री कहता है राजा साहब से वो काट कर खिलाऊं या ऐसे ही खाओगे? तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी पत्नी की ना मानता हो। अब ये भी पत्नी की मानना है, क्यों? क्योंकि इस समय प्रेम पात्र कौन है? पत्नी है। अब जैसा जैसा पत्नी कहती रही वैसा वैसा ही करता है। पत्नी ने कहा आपके पिताजी कमरा गंदा करते हैं, खांसते रहते हैं, इसलिए एक काम करो, अपने पिताजी का बिस्तर निकालो और बाहर बरामदे में डालो। अब पत्नी के कहने से अपने पिता का बिस्तर कमरे से निकाल करके बाहर बरामदे में डाल दिया। कुछ दिन के बाद में फिर पत्नी आकर के कहती है पिताजी तुम्हारे बरामदे में लेटे रहते हैं, खांसते रहते हैं, बाहर गंदा करते रहते हैं, लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक काम करो, अपने पिताजी का बिस्तर लो, गांव के किनारे जो खेत है वहां पर एक झोपड़ी पड़ी है, पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे पिता का बिस्तर डाल करके आओ। पत्नी ने कहा, बेटे ने पिता का बिस्तर लिया और गांव के किनारे जो खेत था वहां पर डाल करके चलने लगा। और जैसे ही चलने लगा उसका जो पिता था वो खिलखिला करके हंसा। और कभी कभी इन वृद्धों का हंसना भी कभी अच्छा नहीं लगता है। यदि वृद्ध रो रहा है तो लोग क्या सोचते, कोई ना कोई कारण होगा जब रो रहा है, और यदि वृद्ध हंसने लग जाए तो भी सोचते कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के वृद्ध नहीं हंसेगा। बेटे ने सोचा कि पिता के हंसने का कारण क्या है, मैं इनका बिस्तर यहाँ डाल करके जा रहा हूँ, इन्हें तो परेशान होना चाहिए, लेकिन ये तो हंस रहे हैं। बेटा रुका और रुक करके कहता है पिताजी एक बात बताओ, आप हंसे क्यों? आपको इतनी जोर की हंसी क्यों आई? पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटे, मुझे एक जवानी की बात याद आ गई। बोले वो कौन सी बात याद आई? बोले कोई बात नहीं बेटे, फिर कभी अवसर आएगा तो बताओ। बोले नहीं, मुझे पिताजी जानना है क्यों हंसे हैं आप। तो पिताजी कहते जानना चाहता है तो सुन। बोले मेरा भी विवाह हुआ था, जवान था, तेरी माँ मेरे साथ आई थी। अब तेरी माँ जैसा जैसा कहती रही मैं वैसा वैसा करता। तेरी माँ ने एक दिन कहा कि अपने पिताजी का बिस्तर उठा करके बरामदे में डालो, मैंने डाल दिया। फिर तेरी माँ ने कहा कि अपने पिताजी का बिस्तर गांव के किनारे जो खेत है वहां डाल करके आओ। तेरी माँ के कहने से मैंने अपने पिता का बिस्तर यहाँ पे ला के डाल दिया। बोले मैंने जो किया तो मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपने पिता का बिस्तर तेरी माँ के कहने से यहाँ ला करके डाला तो मेरा भी बिस्तर यहीं पर आ गया, और तूने जो किया है आगे चल करके तेरे साथ भी यही होने वाला है, तेरा भी बिस्तर यहीं पर आने वाला है। बस यही बात सोच करके बोले मैंने किया तो मेरा भी बिस्तर आ गया, अब तूने किया है तो तेरा भी बिस्तर यहीं आने वाला है। इस बात को सोच करके मुझे हंसी है। अब जैसा जैसा पत्नी कहती रही वैसा वैसा करता रहा। क्यों? क्योंकि इस समय प्रेम पात्र कौन है? पत्नी है। लेकिन यहाँ भी प्रेम स्थायी नहीं है, बच्चे हो गए। अब पत्नी से प्रेम कम और बच्चों से बोलो अधिक है। बच्चों को सेट करने में लगा रहा, सारा जीवन बच्चों में सेट करने लगा। बोले छोटा वाला सेट हो जाए, बड़े वाला सेट हो जाए, सारे परिवार को सेट करता करता अपने आप अपसेट हो जाता है, फिर ये कहीं सेट नहीं होता।
स्वयं अपसेट हो गया। लेकिन यहीं बच्चों में भी प्रेम स्थायी नहीं है। बच्चों के विवाह हो गए, बच्चों से प्रेम कम, संबंधों में प्रेम ज्यादा। अब ये 70 वर्ष का वृद्ध हो गया है, चला जाता नहीं ठीक से, लेकिन सब्जी का थैला लेकर के सब्जी मंडी में पहुंच गया। किसी ने पूछा क्यों आए हैं? बोले दामाद आया है कई वर्षों के बाद में, उसके लिए सब्जी लेने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में प्रेम पात्र इसलिए बदलता रहता है क्योंकि सारे लौकिक लोगों को प्रेम पात्र बनाता है, और लौकिक लोग नए और पुराने होते रहते हैं। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को जिस दिन हम प्रेम पात्र बना लेंगे तो फिर प्रेम पात्र बदलने की कोई आवश्यकता बोलो नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी पुराना होता ही नहीं है। इसलिए एक भक्त बैठा परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और परमपिता परमात्मा से भक्ति करते समय प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना करता है? आज तो हमारी प्रार्थनाएं ही पता नहीं कैसी हो गई। कुछ महिलाएं एकत्रित होकर के मंदिर में गई और मंदिर में जाकर के एक गीत गाती हैं। और क्या प्रार्थना करती हैं गीत गाते समय? मैया मुरादें पूरी कर दे। आगे क्या है माता? मैया मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर, हलवा बटेगा। और हलवा कितने का लेके गई थी? 50 रुपए का। और मांग कितने की थी? 10 लाख से तो काम चलेगा ही नहीं इसका। हलवा 50 रुपए का और मांगे कितने की? करोड़ों की। बोले बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली है, बस प्रभु एक काम कर, कोई बढ़िया कंपनी आए और बेटे को करोड़ों का पैकेज दे जाए। और हलवा भी कब बटेगा? जब मुरादें पूरी होंगी। और यदि मुरादें पूरी नहीं हुई तो हलवा बटने वाला नहीं। और कैसी कैसी प्रार्थना करने लगे लोग। एक विद्यार्थी परीक्षा देकर के आया, एग्जाम देकर के आया, और रास्ते में जब मंदिर मिला तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, आप सर्व